ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में 8 नए महाविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सभी तैयारियों को जल्द पूरा करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में सहकारी संघ ऑडिटोरियम का शिलान्यास और वेबसाइट लॉन्च की। और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने वाले कर्मियों को कोरोना वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 100 और 2724 स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। 1 सितंबर से शुरू हुआ ये क्विज अगले साल 15 अगस्त तक चलेगा। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जाएगा। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सफल प्रतिभागी के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी। सही उत्तर देने वाले श्रोता की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर प्रसारित भी की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले श्रोताओं को उत्तर के साथ अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पूरा पता और फोटोग्राफ देना होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता देहरादून में विज्ञान संकाय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में 8 नए महाविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 7 महाविद्यालयों का स्नातक से स्नातकोत्तर में उच्चीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पूर्व से संचालित राजकीय महाविद्यालयों में वहां की आवश्यकतानुसार स्नातक स्तर पर 50 और स्नातकोत्तर स्तर पर 10 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों पर सृजन किया जाएगा। राज्य के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में कम से कम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य आवश्यक आधुनिक तकनीकी सुविधायुक्त लेक्चर हॉल स्थापित किया जाएगा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को एक टैबलेट की व्यवस्था की जा रही है और रोजगार परक शिक्षा और शिक्षा के गुणात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए महाविद्यालयों में रोजगार परक विषय पर छात्रों की आवश्यकता और मांग के अनुरूप विषयों के चयन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से संबंधित सभी तैयारियों को जल्द पूरा कर लिया जाए। सभी जिलाधिकारियों के साथ कोविड-19 और डेंगू मलेरिया रोकथाम के संबंध में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाया जाए और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें ट्रेस किया जाए। इसके लिए ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और बड़े स्तर के जनप्रतिनिधियों सभी से सहयोग लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए लगातार सेंसिटिव क्षेत्रों की पहचान करने को कहा है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में फॉगिंग, बेहतर साफ सफाई और रुके हुए पानी को हटाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जबकि 14 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस बीच 30 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में आमजन की शिकायतें सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी जन शिकायतों की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। अधिकारी पूरी गंभीरता से सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्धता से करें। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।
मुलाकात का कार्यक्रम रखा था, उसमें कोशिश करी है कि सभी लोगों की बात सुन पाए और एक शुरुआत की है। आगे इसके माध्यम से लोगों का जो हमने एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की प्रक्रिया प्रारंभ की है, उस प्रक्रिया के तहत लोगों की सहायता करें, उसी के लिए हमने संवाद कार्यक्रम किया था। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने उत्तराखंड सहकारी संघ भवन देहरादून में ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया और संघ की नवीनतम वेबसाइट www.uscfl.co.in लॉन्च की। इस वेबसाइट के जरिए यूसीएफ मार्केटिंग करेगा। वहीं यह ऑडिटोरियम तमाम सरकारी विभागों की कार्यशालाओं के लिए काम आएगा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने वाले कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स सम्मान से सम्मानित किया, जिसमें 231 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता, 5 एलपीजी गैस एजेंसी संचालक और 51 विभागीय कर्मी शामिल हैं। डॉक्टर रावत ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण बढ़ने लगा है, इसके लिए सरकार गंभीर है। सारे एहतियात बरते जा रहे हैं, जरूरी है कि इसमें कोई भी लापरवाही ना की जाए। कोरोना महामारी में खाद्य आपूर्ति विभाग और उसके अधिकारी कर्मचारियों ने और उसके सस्ते गले के दुकानदारों ने जिस तरह प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों तक राशन उपलब्ध कराया है, घर घर राशन उपलब्ध कराया है और किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया है। हम देश के प्रधानमंत्री जी के, प्रदेश की सरकार के बहुत आभारी हैं और पूरे खाद्य आपूर्ति विभाग, जिला प्रशासन के आभारी हैं कि जिन्होंने इस महामारी में घर घर तक राशन पहुंचाया, किसको भूखा नहीं रहने दिया। इसके लिए आज हमने उनका सम्मान किया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज वर्चुअल क्लासरूम के जरिए सभी जिलों के युवक और महिला मंगल दल के सदस्यों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश की दर को बढ़ाने के लिए महिला और युवक मंगल दल का सहयोग मांगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं की शिक्षा, साक्षरता, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता की। पिथौरागढ़ में अमृत महोत्सव के तहत कृषि विभाग ने जैविक मेला और किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक चंद्रा पंत ने की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ावा देना है। इस अवसर पर किसानों को वैज्ञानिकों ने अनेक जानकारी दी। उधर बागेश्वर में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी विनीत कुमार और मुख्य विकास अधिकारी डी पंत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिट इंडिया फ्रीडम रन में नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी, एनएसएस, युवा कल्याण और जन शिक्षण संस्थान के स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग किया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने श्रम विभाग को प्रदेश के सभी 32 लाख असंगठित कामगारों का जन सुविधा केंद्र में निःशुल्क पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पंजीकरण के संबंध में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को भी इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में कामगारों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाने को कहा है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या रहती है। मुख्य सचिव ने उन सभी विभागों को अपने स्तर पर मजदूर का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए, जहां कामगार बल्क में कार्य करते हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि पंजीकरण के लिए शिविर लगाने का समय और सीएससी सेंटर पर पंजीकरण करवाने का समय ऐसा रखा जाए जिससे कामगार मजदूर की दैनिक मजदूरी का नुकसान न हो। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने आज इतिहास रचते हुए 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल HS1 स्पर्धा की फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि इसी स्पर्धा में सिंहराज रजत पदक जीतने में सफल रहे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज गुवाहाटी में भारतीय एथलेटिक्स हिमा दास को सम्मानित किया और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिमा दास युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर विश्व के पटल पर भारत को गौरवान्वित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में 8 नए महाविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कोविड के संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सभी तैयारियों को जल्द पूरा करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में सहकारी संघ ऑडिटोरियम का शिलान्यास और वेबसाइट लॉन्च की।
और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने वाले कर्मियों को कोरोना वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।